स्क्रीन पर आपको ये जो मोहतरमा दिख रही हैं, इनका नाम है अश्मिता देवी। इनका कारनामा सुन लेंगे तो आप कहोगे ये तो मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम रघुवंशी से भी 2 कदम आगे निकल गई। देखो ये सब केस तुम जब भी देख रहा है आजकल बहुत सारा तुम टाइटल पढ़ता होगा और तुम पढ़ के एकदम छोड़ देता होगा, स्किप कर देता होगा। जैसे कि यही वीडियो है अभी फॉर एग्जांपल, ये वाला वीडियो तुम सोच रहे हो कि टाइटल पढ़ के समझ में आ गया, अच्छा अच्छा ये हुआ है, चलो ठीक है। हम तुमको एक ही पॉइंट बताएंगे इसमें, ये ज़रूर तुम देखा करो कि हस्बैंड को अवेयरनेस था कि नहीं कि ये जो कांड हुआ, जो लड़की कहीं देख रहा है, इसका मुंह देख, डलवाते टाइम सेम मुंह बना होगा इसका। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि तुमको बस ये देखना है इस केस में। फॉर एग्जांपल ये जो केस अभी हम देखने जा रहे हैं, बस उसमें मेरा यही गोल है कि हम देखना चाहते हैं कि वो बंदा को पता था कि नहीं, जो टिकट कटवा के जिसको ऊपर भेज दिया गया है उसको पता था कि नहीं, बस यही देखना है। और अगर उसको पता था और पता होने के बावजूद इस चीज़ को सोचा कि अच्छा कोई बड़ा बात नहीं है, धो पोंछ देंगे, डिटॉल लगा देंगे और डांट फटकार देंगे और उसको जिम्मेदारी का एहसास दिला देंगे, इमोशनल कर देंगे या फिर एकदम वायलेंट या कुछ भी ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी लगा के हम अपने इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं, तो भाई हम कहेंगे कि भाई तब डिजर्व करता है तुमको ऊपर अगर ड्रम व्रम का सीन आ रहा है तो तुम डिजर्व कर रहा है। मानो इस बात को, हमको खुद अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़ बोलते हुए। 1000 केस से ज़्यादा ऊपर देख चुके हैं ये सब टाइप का केस, उसमें हमको लगभग केस में यही दिखा है कि हस्बैंड जो है इस चीज़ को फिक्स करना चाहता है, जो कि हम देखा जाए तो बात सही भी है, क्योंकि भाई कौन चाहेगा उसका फैमिली ब्रेक हो जाए। लेकिन इस बात को तुम लोग मानो, एक बार तुम्हारी फीमेल को कोई दूसरा आदमी बजा दिया ना, हो गई उसके वो हस्बैंड, अब वो है। भले सोसाइटी के अनुसार अभी भी तुम ही है हस्बैंड, लेकिन अब तुम नहीं है हस्बैंड, वो है हस्बैंड। अब तुम जब उसके साथ सोएगा ना अपनी ही बीवी के साथ, तुम्हारी बीवी ऐसे पड़ल रहेगी, इरिटेटेड रहेगी हमेशा। एक और तुमको इंडिकेटर बताते हैं, अगर तुमको पता नहीं है कि तुम्हारी फीमेल कहीं ले रही है कि नहीं या फिर क्या है उसका ये सब, तो तुम उसके बिहेवियर से पता कर सकता है। अगर वो अननेसेसरली, 1-2 बार होता है, मानते हैं उन लोग का इमोशनल क्रीचर है तो 1-2 बार तुम माफ़ कर सकता है, लेकिन अननेसेसरली ज़्यादातर टाइम हमेशा चिढ़ी हुई रहती है, हमेशा तुमको ऐसे ही डिसरिस्पेक्ट करते रहती है बिना बात के ऐसे ही, तो समझ लो कि अट्रैक्शन जो है उसका तुम्हारे तरफ घिरा हुआ है, किसी और की तरफ उठा हुआ है। चलो पहले केस देख लेते हैं। इन्होंने अपने पति की हत्या इतनी बेरहमी से की और उसके बाद ऐसा झूठ बोला कैमरे पर, जिसको देखकर आप भी कहोगे यार कितनी मासूम है, कितनी बेचारी है, कितना परेशान करता था इसका पति, और उसकी करंट लगकर मौत हो गई। लेकिन इसका झूठ जो है वो इसकी बातों से ही पकड़ा गया। तो पहले एक बार सुनते हैं वो क्या बोल रही है कैमरे पर झूठ, वो पहले सुन ले। घटना 1 बजे में लेकिन गाड़ी देला के ओकर बाद हमरा साथ झगड़ा करलक। ओकर बाद फिर झगड़ा कऽ के एक दिन के तऽ नहीं रहे, हम बुझतियै डेली के झगड़ा रहे, खाइत पियत रहथिन, डेली झगड़ा करैत रहथिन। ओकर बाद सुत रहलियै हम, सुबह 4 बजे उठलियै तब देखै छियै उतार लाइन वाला लग गल, तब हम गेट खोल के पहले पलक निकालिए, ओकर बाद गेट खोल के बजे ओकर बाद गेट खोल के निकालिए, गेट खोल के हल्ला कर लिए निकालिए। गर्दन पर उनका निशान केना भऽ गेलै? निशान हमें नहीं देखलिए, लेकिन तो मुँह ई रहे फूटल, खून बहत रहे, पेंट आर में पूरा गंदा लगले है, पेंट आर सब कादो आर लगले है। की नाम भेल अहाँके? हम झगड़ा किया होइ छलै, कोन बात केलहुँ? झगड़ा हमरा कोनो नया बात नहीं रहे, घर में पूछ सकै छी गार्जियन से, मतलब होते रहते कथी ले होइत रहै, की दिक्कत रहै? पियत खाइत रहथिन तो डेली झगड़ा होबे करैत रहे। की नाम भेल? सुस्मिता देवी। हुनकर की नाम रहा? सोनू कुमार झा। तो देखा आपने, ये कैसे कह रही है कि मुझे नहीं पता, मैं अचानक से उठी तो देखा करंट लगा हुआ था। जब उससे पूछा गया कि गले पे निशान कैसे और शरीर पे चोट के निशान कैसे, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता। मतलब आप समझ लीजिए जो इनके पति हैं वो कमरे के जस्ट बाहर थे, अगर उनको चोट लगी, किसी ने मारा पीटा है तो आवाज़ तो आएगा अंदर तक। कोई भी केसेस में मिस्टेक ज़रूर होता है। हम पहले देखना चाहते हैं फ्रेमवर्क कैसे, मतलब ये फीमेल, मतलब ये लोग रहता है कहाँ। मेन सवाल हम तुमको बताते हैं, तुमको इस सब टाइप का कभी भी केस देखता है ना, तुमको क्या देखना है वो हम पहले बता देते हैं। तुम पहला चीज़ ये देखो कि लोग जहाँ रहता था, मतलब कहाँ रहता था, मतलब खाली अपने हस्बैंड वाइफ रहता था या फिर अपने फैमिली के साथ रहता था, ये बहुत ही मेजर चीज़ है बेसिकली। ऑलमोस्ट अगर अभी हम केस का डेटा मेरे पास नहीं है अभी करेंटली अवेलेबल, लेकिन हम सोचते हैं कि इसके बारे में हम कुछ करें। हम तुमको गारंटी के साथ बता सकते हैं कि एटलीस्ट 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है तुम्हारी वाइफ का किसी और से चुदने का, अगर तुम उसको अकेले रखता है तब, कि तुम उसको एक रूम लेके बाहर रख रहा है। हो सकता है तुम्हारा जो भी बहाना हो कि बच्चा लोग को पढ़ाना है, अच्छा एजुकेशन दिलाना है, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी का क्या?
चुल जाएगी बहनचोद कहीं भी। मजाक नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारा केस देखे हैं। अभी एक और केस हम इसमें बीच में ऐड नहीं करना चाहते, लेकिन हम तुमको एक चीज़ बताना चाहते हैं। सिनेरियो, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो ट्यूशन पढ़ाता है, ठीक है, अब बचपन का दोस्त है। अब इधर वो कभी बात हुआ उससे, तो ऐसा चीज़ हमको बताया ना कि हम जेलस हो गए कि बेटी चोद, फ़ोटो वगैरह दिखाया, वीडियो वगैरह दिखाया। मतलब वीडियो, मतलब ऐसा नहीं कि इस चीज़ का वीडियो नहीं, मतलब कि ऐसे ही आसपास के एटमॉस्फेयर का, मतलब दोनों साथ में सेल्फी लेने टाइप का वीडियो। भाई उसमें एक, अभी हम कैसे बोले, एक रेलवे का अधिकारी है, ठीक है, हम पूरा उसका जॉब प्रोफाइल नहीं बताना चाहते हैं। हो सकता है कि रंडवा केस देख ले मेरा, तो हमको बोलेगा कि बेटी चो तुम सबको पहले चलता है। भाई वो ले रहा है किसको? एक अच्छा खासा हंसता फैमिली को। अब तुम बोलेगा तुम्हारा दोस्त गलत है, यहाँ पे ऑनर वूनर नहीं है क्या उसके पास? अबे भोसड़ी का वो नहीं लेता, कोई और लेता। फिर हम बताते हैं स्टोरी क्या है उसका। स्टोरी ये है ना कि वो जहाँ पढ़ाने जाता था, अब पता नहीं इसका कैसा केस होगा, लेकिन हम बता रहे हैं उसका केस। वो पढ़ाने जाता था तो बोलता था कि भाई हम पढ़ाते रहते हैं, और वो बिना बात के आते रहेगी और हमेशा ऐसा ड्रेस पहनेगी जिसमें उसका कुछ पूरा दिखते रहता है सामान। झुक के चाय देगी पूरा दूध, ऐसा लगता है कि चाय हाथ में पकड़ा के दूध अभी गाड़ेगी, मतलब कहीं ना कहीं ये झूठ जो है वो पकड़ाता दिखा, और ये पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं पत्नी का हाथ है पति के हत्या के पीछे। पहले तो लग रहा था नॉर्मल एक्सीडेंट है। अगर तुम पुलिस वगैरह है, ठीक है, क्योंकि व्यूअर देख रहे हैं धीरे धीरे इस चैनल पे ग्रो कर रहा है, लेकिन हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर इसमें कोई पुलिस है ना, कोई भी व्यूअर में कोई एक भी भाई, अगर कभी भी तुमको कहीं दिखता है ना कि इस सब टाइप का केस हुआ, इस सब टाइप का नहीं, अगर कहीं भी अगर कोई मर्डर हो गया, ठीक है, या कहीं कुछ हो गया कांड, बड़ा कांड हो गया, किसी का हस्बैंड टपक गया, ठीक है, चाहे किसी भी रीजन से टपके, फर्स्ट चीज़ तुमको क्या करना है पता है? तुमको जाना है, फीमेल जो होगी उसकी वाइफ, उसको बुलाना है, उसका फ़ोन लेना है, ठीक है, CDR चेक करवाइए उसका, बिना बात के, कुछ बात नहीं करना है अभी उससे, कुछ भी नहीं पूछना है, डायरेक्ट CDR चेक करवाओ उसका। आसपास का घर का CCTV देखो कि आसपास के घर में CCTV किसके पास है, ठीक है। उसके बाद दो चार को अपना लगाओ इधर उधर का इन्फॉर्मर, पता करवाओ बहन की लौड़ी कहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ इसका रूटीन है, इसका डेली रूटीन पिछले 1 महीने का निकालो, बस पिछले 1 महीने का, ज़्यादा निकालने का ज़रूरत नहीं है। हम तुमको लिखित में देते हैं कि तुम हवलदार से DSP बन जाएगा 1 महीना में, इतना ज़्यादा केस तुम सॉल्व कर देगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पति को सिर्फ करंट लगा है, लेकिन जब मामला जैसे जैसे खुला वैसे वैसे इस कातिल बीवी की सच्चाई सामने आई। तो क्या है ये पूरे कातिल बीवी की सच्चाई? इस वीडियो में जानेंगे, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। समस्तीपुर का मुसफासिल गांव, इस गांव में सोनू झा अपने परिवार के साथ रह रहे थे। सोनू झा की उम्र 30 साल है और वो ई-रिक्शा चलाते थे। वहीं उनके घर में उनकी वाइफ अश्मिता देवी, जिनकी उम्र 27 साल है, और 2 बच्चे थे। ये यहाँ पहले से रह रहे थे काफ़ी सालों से, और 7 साल पहले यानी 2017 के आसपास इनकी शादी हुई थी सुष्मिता देवी से। तो पहले ये शादी अरेंज मैरिज थी, लेकिन अरेंज से ये लव में बदल गई। घर वाले नहीं चाह रहे थे शादी हो, लेकिन दोनों ने आपस में फ़ोन पे बात करते करते प्यार कर बैठे और घर वाले को कन्विंस कर लिया शादी के लिए, और अस्मिता देवी से इनकी शादी हो गई। फिर कुछ साल बाद इनको एक बेटी हुई और उसके 2 साल बाद इन्हें एक बच्चा हुआ। अब पूरा परिवार हंसी खुशी अच्छे से रह रहा था। सोनू झा की एक बुरी आदत थी, वो शराब ज़्यादा पीते थे, और शराब पीकर वो कभी कभार अपनी पत्नी से लड़ाई भी करते थे, और दोनों में टसल हमेशा चलता रहता था। अब इस बीच बच्चे बड़े हो रहे थे, 3 साल के ऊपर हो गए थे, 4 साल की उम्र हो गई थी, तो उनके लिए ट्यूशन टीचर लगाना था। तो उनके पास के पड़ोस में बेंचो, इसका भी स्टोरी वही लग गया क्या? अब तुम बोलेगा कि तुम केस देख के तुम अपने दोस्त का स्टोरी बताया, ऐसा कोई बात नहीं है भाई बेंचो। लेकिन चलो इसमें एक लेसन तुमको पहले ही बताते हैं केस से पहले। ट्यूशन टीचर मादर जात मत बुलाया करो, ठीक है, गरीब गांड, ट्यूशन टीचर मत बुलाया करो। मान लो अगर तुम्हारा मुन्ना छोटा है तो उतना एजुकेशन तो तुमको होना ही चाहिए। अगर बुलाना भी है ना बे, बुलाना भी है, फीमेल को बुलाओ, मजाक नहीं कर रहा, कोई फीमेल को बुलाओ। क्या कर लेगी वो? चोरी करेगी ज़्यादा से ज़्यादा, पेलेगी तो नहीं तेरी वाइफ को। बात समझ रहा है यार? तुम लोग ट्यूशन टीचर का जेंडर वंडर देखा करो। हम तो कहेंगे, हाईली रिकमेंड करेंगे कि भाई मेल को मत रखा करो। अब तुम कहेगा कि भाई इसमें ट्यूशन टीचर का गलती होगा, नहीं, देखो हम मना कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि जो ट्यूशन टीचर है वो हरामी है, क्योंकि हम अपने दोस्त का तुमको एग्जांपल दिए। तुमको क्या लगता है कि वो बंदा हरामी है क्या? नहीं है हरामी, अच्छा बच्चा है वो, ठीक है। वो उसका पूरा स्टोरी हम नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन हम तुमको इतना गारंटी के साथ बता सकते हैं कि अगर इस दोनों का जो पट हुआ उसमें कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा था, कौन चाह रहा था कि कौन किस में घुसे या क्या हो, तरबूज किस, मतलब
कौन ज़्यादा चाह रहा था? 90% भाई, उसका रेशियो 90% है। वो जो फीमेल है वो ऐसे टांग उठा के ऐसे उसके कन्हा पे रख ले है, समझो। तो हम वीडियो फोटो का नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं सिनेरियो के बारे में बता रहे हैं। इस टाइप का सिनेरियो है, तो इसलिए हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि भाई मेल को मत बुलाया करो। अब तुम्हारा जैसे फ्रेंड लोग है, ठीक है, तुम शादीशुदा है और तुम्हारा आदत है कि तुम अपने फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रखता है, अपने घर पे बुलाते रहता है चाय पानी के लिए, तुम लोग हंसी खे बस खे से स्टार्ट होगा और ये यहाँ जाएगा। और फिर तुम, मेरा प्यारा दोस्त मेरे पीठ पीछे ऐसे किया। भोसड़ी के तेरे दोस्त का गलती नहीं है, वो कोई और किसी और को लेके आएगा, वो पे लेगा। मानो इसमें गलती तुम्हारी फीमेल का गलती है इसमें। तुम खुद सोचो ना कि अगर इमेजिन करो किसी भी फीमेल की मर्ज़ी के बिना कोई छू सकता है उसको? पहला क्वेश्चन, नहीं छू सकता। टांग इसे फैला के इसे कहते घुस जाओ इसमें, क्या करेगा वो? भोसड़ी का। एक हरिओम करके एक लड़का था जिसकी उम्र 25 साल है। वो कॉलेज में अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहा था और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था। इस बीच उसको पैसे की ज़रूरत थी तो उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। सोनू झा की मुलाकात हरिओम से होती है और हरिओम से वो कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे को पढ़ा लोगे? सोनू कहता है, तो कहता है हाँ मैं पढ़ा लूँगा, मैं इतनी फीस लूँगा। तो ये डिसाइड होता है कि दोनों बच्चों का 500 रुपया महीने के देंगे और महीने में 4 दिन आएंगे पढ़ाने के लिए। तो बात डन हो जाती है और हरिओम का घर में आना जाना फिर शुरू हो जाता है। दोपहर में हरिओम 1 बजे के आसपास आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस बीच आए दिन अश्मिता की और सोनू झा की लड़ाई हो ही रही थी क्योंकि वो ये शराब पीते थे, फिर पैसे का इशू और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो अश्मिता गुस्से में कुछ दिन के लिए अपने मैके चली जाती थी और लड़ाई होती रहती थी। अब इस बीच पति के साथ झगड़ा और ये सब चीज़ हो रहा था। उसी बीच हरिओम की जो है नज़दीकियाँ अश्मिता से बढ़ने लगी। अश्मिता से वो बच्चों को पढ़ाने कम आता था, बच्चों की माँ से ही दिन भर लगा रहता था, बात करता रहता था और उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। घर में इनके ससुर भी थे, सोनू के पिता भी थे, लेकिन उनका कमरा पीछे साइड था तो उन्हें ज़्यादा पता नहीं चलता था कि घर में क्या चल रहा है कुछ। तो वो अपने कमरे में रहते या तो खेत में रहते। अब इसका फ़ायदा उठाता था हरिओम। उसके पति जो है वो बाहर रिक्शा चला रहे शहर में, यहाँ से गाँव से 15 किलोमीटर दूर, और अश्मिता घर पे अकेली हैं। तो दोनों की बातचीत बढ़ती गई। ऐसे धीरे धीरे दोनों के बीच में अवैध संबंध शुरू हो गया। और एस्ट्रोलॉजी के इतने सारे वेबिनार अटेंड कर, चलो बढ़िया, इसका ऐड आ गया। अगर ये सब चीज़ में तुम्हारा थोड़ा भी दिमाग चलता है कि वो देख लेंगे, हम पूछ लेंगे अस्त्रों वगैरह से क्या होगा, मेरा नौकरी लगा कि नहीं, छोड़ी पटेगा कि नहीं, या फिर उल्टा पुल्टा का सवाल जो भी है, तुम गांडू है 1 नंबर का। ठीक है, तुम गांडू है, गांडू प्रसाद। टाइम से कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में रहने लगे। 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका था। अब ये सब चीज़ें चल रही थी और पति को एक बार शक भी हुआ 1-2 बार। तो पति ने अपनी पत्नी को वार्न भी किया और इस बीच लड़ाई भी होती थी क्योंकि शराब तो डेली पीते थे। चलो हो गया केस सॉल्व। पति को अवेयरनेस आ गया था कि भाई कहीं हो रहा है कुछ प्रोग्राम, और उसके बाद भी ये कोशिश किया कि फिक्स कर सकते हैं। देखो हमको खुद बोलने में अच्छा नहीं लगता है ये चीज़, क्योंकि तुम खुद सोचो भाई, 2 बच्चे हैं, फिर कोर्ट कचहरी, लौड़ा लहसुन भैंचोद बहुत कुछ करना पड़ता है। इवन कोर्ट भी नहीं चाहता कि भैंचोद सेपरेट हो, वो भी हर 6 महीना पे कहता है कि नहीं जाइए आप लोग आपस में साथ में रहिए। बहुत टाइप का बात है। केस सॉल्व हो चुका है भाई। रिक्शा चलाते थे तो शराब तो डेली पीते थे। पत्नी तो परेशान थी और घर वालों ने भी बोला उन्हें शराब छोड़ दो, तो उन्होंने बीच में शराब छोड़ दी थी, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। अब अचानक से एक दिन पहले तो डिसाइड होता है कि सोनू झा घर पे नहीं आएंगे और जो पत्नी है अश्मिता देवी अपने दोनों बच्चों को मायके भेज दी थी। अब उसने प्लान, एक बार जब लौड़ा सब नहीं बोलना है यूट्यूब पर, हाँ ठीक है। तो एक बार जब 8 इंच का केला घुस जाता है ना, रिगार्डलेस ऑफ द साइज, वो तो 8 इंच हमेशा ही बोल रहे हैं, तो इस बात को तुम मानो कि ये चीज़ बायोलॉजिकल है। हम तुमको इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं ये चीज़, लेकिन अगर तुम नया व्यूअर है तो तुम्हारे लिए हम एक ख़ास एक्सप्लेनेशन फिर से कर देते हैं। देखो, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, और ये थर्ड पार्टी, ठीक है, ये है डे 1, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, बस ये समझो तो इंट्रोड्यूस कराया, तुम्हारे ही दोस्त है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका जो अट्रैक्शन है इसके तरफ में भी फिजिकल वगैरह को लेके थोड़ा बहुत आया होगा, लेकिन वो बहुत वेरिएबल होता है, वो अभी हाई है फिर लो हो जाएगा, ठीक है, मतलब अभी ध्यान अभी सामने खड़ा है तो हाँ अट्रैक्शन आ गया, फिर वो लो हो जाएगा, ठीक है। अभी ऐसा कुछ भी लॉन्ग टर्म के लिए या फिर कुछ डैमेजिंग टाइप वाला अभी नहीं आएगा, ठीक है।
अब डे 2 आया, इमेजिन करो कि हाँ डे 1 से डे 2 हो गया। अब ये जो है पटपटा दिया तुम्हारी वाइफ को, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, फट 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 फट। डे 1 का मतलब डे 2 का बात कर रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा पता है, इसका जो फीमेल का जो माइंड है ना, वो पूरी तरह से अब इसको हस्बैंड मानेगा। और तुम जो है तुम केयर टेकर हैं, ठीक है, तुमको भी मौका मिलेगा क्योंकि तुम अथॉरिटी में हैं। देखा जाए तो सोसाइटी के अनुसार तुम ही हैं हस्बैंड, है कि नहीं? तो तुमको भी मौका मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर तुमको डिनाई कर दिया जाएगा कि आज माथा दर्द है, आज गाँड दर्द है, आज पैर दर्द है, कुछ भी दर्द है, ठीक है। और अगर मौका मिलेगा भी तो वो एकदम स्टार फिश की तरह सूझ जाएगी, कहे कि अच्छा नहीं लग रहा है, आज मन नहीं कर रहा। तुम भी कहेगा कि चलो 2 राउंड मार के जा रहे हैं, शायद मज़ा तो आ नहीं रहा है क्योंकि सोइए पड़िए, समझ रहा है। और इसको जब इसका दोनों का फिर से होगा, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, संबंध बन चुका है, तो इसका आवाज़ सुनने लायक होगा, ऐसे आवाज़ करेगा, आई पूरा उछलते रहेगी और तेरे टाइम में एकदम सुतल रहेगी। क्यों? क्योंकि माइंड उसका ऑलरेडी उसको हस्बैंड मान चुका है, तू बस केयर टेकर है। केयर टेकर नहीं बोलेंगे, केयर टेकर तुमको ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं हम, कम टेकर बोलेंगे, CUMTAKER। तुम कम उसका पूछेगा फिर अपना थोड़ा बहुत डालेगा, समझ रहे? तुम कम टेकर है। तो यहाँ पे केस सॉल्व हो चुका है। किया था कि प्लान नहीं किया था, ये भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन अपने दोनों बच्चों को वहाँ भेज दिए। अचानक से 1 बजे रात को शराब, देखो एक्सप्लेन हम अभी नहीं किए उसमें, उसको लाइन एनालॉजी से हम करते हैं एक्सप्लेन। और वो हम सोच रहे हैं ना कि 1-2 वीडियो हम रेफरेंस के लिए बना देते हैं, 4-5 वीडियो, ताकि हर बार उस वीडियो को हम तुमको हर वीडियो में बता सके तुमको कि ये कॉन्सेप्ट समझना है तो ये वाला वीडियो देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ भाई स्टोरी के बीच में समझाने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तुमको हम कोशिश करते हैं कि 30 सेकंड में समझा दें। देखो ये चीज़ लाइन में भी देखा जाता है, ऑलमोस्ट अच्छा खासा एनिमल कल्चर में देखा जाता है, 90% से ऊपर है इसका रेशियो। कि फॉर एग्जांपल, जल्दी से एग्जांपल दे देते हैं, जल्दी से तुम समझ जाओ। ये समझना कितना इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे हम रीज़न बताना चाहते हैं। समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, ताकि तुमको ये चीज़ का रियलाइजेशन हो कि अगर फीमेल चीट कर दी तुम पे तो काम ख़त्म है मेरे भाई, काम ख़त्म है। देखो ये है फीमेल, लाइनस फीमेल है, ठीक है, लाइन का एग्जाम्पल दे रहे हैं। LF तुमको पता है कि 4-5 फीमेल होती है या उससे भी ज़्यादा भी होती है, और मेल लाइन एक ही है, ML, ठीक है। आउटसाइडर लाइन आया, ठीक है, इसको लिखते हैं OL, आउटसाइडर लाइन। ये टोटल फॉलो करता है ये लोग प्रोटोकॉल। कैसा प्रोटोकॉल? वो प्रोटोकॉल हम लोग भी फॉलो करते थे, ये मत सोचना कि प्रोटोकॉल बस उसके लिए था, हम लोग भी यही फॉलो करते थे। लेकिन क्योंकि सोसाइटी अभी हम लोग का डेवलप हो गया है तो उस प्रोटोकॉल में कुछ चेंजेस आया है, हम बताएंगे उसके बारे में भी। 1 2 3, ठीक है। क्या है 1 है 1v1, ठीक है। दूसरा है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ऑफ व्हाट? एलिमिनेशन ऑफ कब्स। कब्स मतलब शेर के बच्चे, बहन चोद। थर्ड क्या है? थर्ड है वही प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन मतलब क्या? मतलब सेक्स रे भोसड़ी का। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है अभी प्रोटोकॉल देख के। पहला है उसका 1v1। अब तुम बोल रहा है कि अरे भाई एक बात बताओ, यहाँ 4 फीमेल है, स्ट्रांग होती है वो भी, और इसको भी दिख रहा है कि भाई मेरा यहाँ कब भी इन्वॉल्व है, और अगर ये मतलब ये जीत जाता है बारी वाला तो मेरे कप पे सेकंड नंबर पे है एलिमिनेशन ऑफ, समझ रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से तुमको मन करता होगा कि भाई इस फीमेल जो इतना बैठी हुई है गांड पसाड़ के, लड़ती क्या नहीं है भाई, हस्बैंड के लिए लड़ ले, काहे नहीं लड़ रही है भोंसड़ी के? नहीं, बायोलॉजिकली उसको एकदम डिनाई किया गया है इस चीज़ के लिए। उसको एक तरह से ब्रेन में इस तरह का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि इस चीज़ को कहता है उसको चुपचाप बैठ के देखना है तुमको, जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा, ठीक है। कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, ना ही उसको अपने हस्बैंड के लिए है, ना ही अपने कब के लिए है, अब बस अपना सर्वाइवल को लेके उसका है। तो ये अगर हारा ना, जो कि ज़्यादातर केस में हार जाता है, क्योंकि ये जो बाहरी लायन होता है वो ज़्यादातर केस में यंग होता है, मतलब बाहरी ट्राइब का एक यंग मेल जो वहाँ से भागता है, तो ज़्यादातर यही जीतता है, ठीक है। तो ये जीत गया, फर्स्ट स्टेज पार हो गया। सेकंड में एलिमिनेशन, सबको इसके सामने मारा जाता है और ये लोग कुछ नहीं करती है। सैड है ना। कभी कोई तुम पिक्चर देखा हो जिसमें एक शेर के बच्चे को ही मुंह में रखता है और मार भी देता है बहुत बार। तुम ट्रांसफ़र का बात नहीं कर रहे हैं कि लेके इधर से उधर कर रहा है, नो 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 नो, एक्चुअल बाइट, ठीक है। गला के पास वो ऊपर वाला हिस्सा नहीं कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं बेबी को, फ़ोटो खींच ले, नो, एक्चुअल बाइट, खून वाला।
तो ये सब बैठ के देखती है। तो सेकेंड स्टेज भी कंप्लीट हो गया, थर्ड स्टेज में पट 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 फिर नया जेनरेशन आया। इसके पीछे लॉजिक यही है ना कि जो पावरफुल जीन होगा वही उसी को अलाउ किया जाएगा कि वो आगे बढ़े, क्योंकि ये हार चुका है, ठीक है। तो मतलब है इसका फिजिकल स्ट्रेंथ कमज़ोर था। अगर इसका फिजिकल स्ट्रेंथ कमज़ोर है तो इसका जेनेटिक जो है, समझ रहा है, ये लोग में भी फिजिकल स्ट्रेंथ कमज़ोर हो सकता है। तो हो सकता है कि आगे जाके इसको कोई हाइना ही मार दे, तो भाई शेर का तो जेनरेशन इससे ख़त्म हो जाएगा, ख़तरा में है। तो नेचर कोशिश करता है कि बेस्ट जीन ही फॉरवर्ड हो आगे, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग भी फॉलो करते हैं। ये जो प्रोटोकॉल तुमको बताएं ये पहले हम लोग भी करते थे, लेकिन क्योंकि अभी कानून बन गया है, मॉडर्न सोसाइटी हो गया है, तो ये पहला दूसरा तुम खुद सोचो 1v1 कर सकता है क्या? तुम नहीं कर सकता है, कानूनन जुल्म है। नंबर 2 कर सकता है, इसमें तो बेंचो तुमको जेल इतना भेजेगा, 1000 साल के लिए जेल भेज देगा अगर ये सब टाइप का काम किया तो। लेकिन जो थर्ड चीज़ है ना, वो कोर्ट बोलता है कि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरे की बीवी को पेल सकते हैं, इसमें कोई हम लोग बीच में नहीं आएंगे। ओयो में पीजिए, ओयो में पेलिए या बाहर पेलिए, हमको मतलब नहीं है। इसके रिगार्डिंग कोई कानून नहीं है। मैरिज के दौरान कोई भी फीमेल कहीं भी चुन सकती है। इस चीज़ के लिए दोनों कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों बोला है कि जो मन है वो करो। तो थर्ड चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो जो फीमेल है उसको दिखता है कि भाई प्रोटोकॉल का ये तीनों टिक लगा के आया है। जैसे ये जो फीमेल्स है वो आखिर किस बेसिस पे सेक्स करती थी इसके साथ, मतलब जो न्यू मेल आया है वो देखती थी, साइन देखती थी कि हाँ फर्स्ट पार कर गया, सेकंड पार कर गया, यानी कि अब ये एलिजिबल है, ठीक है। सेम चीज़ होता है, सेम चीज़। चलो केस देखते हैं। आप पीकर सोनू झा घर आते हैं और ये जो अस्मिता है और उसका जो बॉयफ्रेंड है हरिओम, ये दोनों कड़ी लगाना भूल जाते हैं दरवाजे की, और वो डायरेक्ट घर में घुसते और देखता है वो चीज़, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक हालत में देखता है और उसके बाद उसका गुस्सा थमता नहीं है और वो हरिओम से मारपीट करना शुरू कर देता है। सोनू मारपीट करता है। हरिओम का गलती नहीं था भाई, इसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है। तुम किसी भी मेल को अगर कंटिन्यू बेसिस में तुम्हारी फीमेल के अराउंड रहता है वो, तो देयर इज़ ए रिस्क। मजाक नहीं कर रहे हैं, देयर इज़ ए ह्यूज रिस्क। अब जैसे तुमको हम कुछ कुछ कहानी बताते हैं, भाभी देवर का तुम सुना होगा कि बहुत केस में देखा गया है कि क्या है, क्योंकि दोनों आसपास ही रहते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। अब तुम बोलेगा नहीं 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 ये तो गलत है, जो जनरलाइज कर रहे हैं आप, ये बे क्या ही बोले। अभी सब समाज का सबसे अब अजीब हिस्सा है। बहुत सारा केस में इस चीज़ को दबाया जाता है, ठीक है। बहुत सारा केस में हमको लगता है कि 99% से केस में ये चीज़ दबाया जाता है। कारण है भाई यार, इस चीज़ से इज्जत ख़त्म हो जाता है, जनरेशन का इज्जत ख़त्म होता है एक बार में, समझ रहा है, पूरे ख़ानदान का इज्जत ख़त्म होता है। तो ये सब चीज़ अगर पकड़ा भी जाता है तो दोनों को डांट पार के ठीक किया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो तुम लोग इस सब चीज़ से अवेयर हो। तुम शादी अगर किया है तो तुम इस चीज़ को मानो कि तुम्हारी जो फीमेल है वो महीना में 1 हफ्ता उसका इतना हॉर्नी वाला होता है कि उस टाइम उसको दूध वाला दूध देगा भी या लेगा भी बहनचोद। तो लेकिन सोनू तो शराब पिया है, वो नशे में है, तो वो वैसे ही मतलब होश में नहीं था, तो उसको लड़ना तो उसके लिए पॉसिबल था ही नहीं। इसका फ़ायदा हरिओम ने उठाया और हरिओम ने उसे बहुत मारा। हरिओम के साथ अश्मिता ने भी उसका साथ दिया और लाठी डंडे से मार मार के उसको अधमरा कर दिया। अब उसके बाद घर में एक तार पड़ी थी, तार लाया और तार से उसका गला घोटा। जब मर गया कि नहीं चेक करने के लिए पत्नी ने बोला उसकी कि इसे करंट लगाओ। फिर अस्मिता के कहने पे हरिओम ने उसे करंट लगाया और करंट लगाने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। बॉडी पे बहुत सारे निशान थे और उसकी बॉडी को करंट के वायर को टच करा के ऐसे बिठा दिया, लगे कि इसकी एक्सीडेंटल डेथ है। और अस्मिता, वो जो हरिओम है वो भाग गया और अस्मिता अपने कमरे में सो गई। जब अस्मिता सुबह उठी 4 बजे तो उसने ज़ोर ज़ोर का चिल्लाना शुरू कर दिया। घर वाले सब आ गए, पिता जो आगे बैठे थे वो भी आ गए। फिर उन्होंने बताया कि देखो इन्हें करंट लग गया, इनकी तो मौत हो गई, ऐसा ऐसा। फिर जगह पे अब उनके पिता जो हैं सोनू के, उन्हें थोड़ा सा सस्पिशियस लगा। क्यों? उन्होंने देखा बेटे के पीठ पे 10-15 डंडे के निशान है, गले में उसके निशान है, गला घोटने का निशान है। तो ये तो करंट लगने से नहीं हुआ, ये तो हत्या है। और कहीं ना कहीं उनको अपनी बहू पर शक था। वो शक भी क्यों था मैं आगे बताऊँगा। फिर उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन। सुन लिया होगा भाई आवाज़ इस चीज़ का आवाज़। हमको पता है कि तुम सोच रहा हो कि भाई इतना सीरियस केस में तुम इतना चिल कैसे है। चिल इसलिए है ना क्योंकि सोसाइटी इस वे में डिज़ाइन हो रहा है ना, इस चीज़ के लिए तुम लोग रेडी रहो।
और मेरे हिसाब से तुम खुश भी हो जाओ पहला चीज़ के लिए कि भाई तुम लोग अभी ट्रांजिशन पीरियड में हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी तुम लोग समझो तो उतना रिस्क में नहीं है। अभी जिस चीज़ को तुम लोग रिस्क बोल रहे हैं ना, वो नॉर्मलाइज होने वाला है, ठीक है, नॉर्मलाइज होने वाला है। और नॉर्मलाइज क्या होगा वो हम बता देते हैं। तुम देखा होगा कि डिवोर्स जो रेट है पूरे वर्ल्ड में, किसी किसी कंट्री में 90% भी है। उस कंट्री का नाम हमको याद नहीं है, लग्जमबर्ग था या फिर कोई था, तुम चेक कर सकता है, जाके देख लो डेटा। उसमें ध्यान देना ये कि तुम क्रूड डाटा मत देखना। क्रूड डाटा मतलब क्या होता है? क्रूड डाटा मतलब होता है कि अभी जैसे कि क्रूड डाटा अभी इंडिया का निकाला जाए, डिवोर्स रेट कितना है, तो उसमें हमको भी काउंट कर लेगा, समझ रहा है। हम जबकि अनमैरिड है, वो पॉपुलेशन से काउंट करता है, तो वो काफ़ी फॉल्स डेटा होता है, उससे मत देखना। तुम थोड़ा दिमाग लगा के डेटा देखा करो, क्योंकि सोसाइटी मतलब सोसाइटी क्या, गवर्नमेंट भी चाहता है, इसीलिए तो क्रूड डाटा दिखाता है जहाँ पे इरिलेवेंट है बेसिकली। अगर हम पूछते हैं गूगल से कि बेंचो डिवोर्स रेट बताओ, तो हमको लौड़ा लग तुम क्रूड डाटा बता रहा है भोसड़ी का, जिसका ब्याह नहीं हुआ है तुम पॉपुलेशन बेसिस पे बता रहा है गांडू। हम पूछ रहे हैं डिवोर्स मतलब कि जो शादी करेगा उसी का ना डिवोर्स तो करे, गांडू कहाँ लोड़ू चंद है। क्या पुलिस आई मौका वारदात पे और मीडिया वाले भी आए, और मीडिया वालों ने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सुना है, मीडिया वालों ने बातचीत की सोनू की पत्नी अश्मिता से। तो अश्मिता ने कैसे कैमरे पे इतना इजीली झूठ बोल दिया। पुलिस ने भी पहले देखा डेड बॉडी, तो पुलिस को भी शक था ये मर्डर है, ये तो वो है ही नहीं, करंट लगने या एक्सीडेंट से मौत हुई ही नहीं है। पुलिस ने तुरंत डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और महिला को पूछताछ के लिए लिया। फिर ससुर ने बताया कि मुझे मेरी बहू पे इसलिए शक है क्योंकि इसके टीचर के साथ अवैध संबंध थे, और टीचर को हमने छुड़ा दिया था। जो टीचर हरिओम झा है उसे हमने बहुत पहले ही छुड़ा दिया था हमारे घर से। सेम केस इधर भी हुआ है मेरे ही घर के पास। उसमें एक लड़की थी, पूरा केस नहीं बताएंगे क्योंकि अभी केस और चल रहा है, लेकिन सेम चीज़ हुआ था, उसमें भी छुड़वा दिया था, उसमें भी वो टीचर था। बात यहाँ ये था ना कि बस वो जो फीमेल है वो टिफ़िन देने आती थी वहाँ पे। सोच रहे इंट्रैक्शन बस आधा घंटा का होता था, उसी से प्यार हो गया, उसको पट भी हो गया। उसका जब फैमिली को पता चला तो वो लोग टीचर को बगला दिया, क्योंकि वो टीचर टीचर को इसलिए बगला दिया क्योंकि स्कूल ही यही लोग का था, समझ रहे। अपने हस्बैंड को खाना देने जाती थी बस, क्योंकि हस्बैंड हेड मास्टर था या फिर समझो तो उसी का था वो स्कूल, तो उसका वो टीचर था जिसके साथ आधे घंटा में वो मतलब इतना लेवल का हो गया कनेक्शन कि पट भी हो गया। अब जब ये बात पता चला तो वो क्या किया कि वो बगला दिया टीचर को, मादर चौथ भाग यहाँ से। फिर अब इसका तो सूखा पड़ने लगा खेत में, इसका बंजर खेत हो गया बहनचोद, क्योंकि इसका अट्रैक्शन अब पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। एक बात और लिख लो तुम लोग कि अगर चीट करने के बाद जो फीमेल का जो अट्रैक्शन होता है अपने हस्बैंड के लिए पूरी तरह से एकदम ज़ीरो हो जाता है, इवन माइनस में भी चला जाता है। इसलिए तो इतना ये सब कांड इतना होता है, अट्रैक्शन ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि कभी भी तुमको पता चले तो डिटॉल ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है, तुम बस उससे दूर हो जाओ, क्योंकि साथ रहेगा तो बहनचोद खाने में भी लाड़ मिला के खिला देगी या तुमको ऊपर भेज देगी लौड़ा। क्योंकि एक बार पति ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था बहुत पहले भी, जिसके बाद इन दोनों की हमेशा लड़ाई होती थी। और इस टेंशन रंगे हाथे नहीं, रंगे गाड़े पकड़ा जाता है लौड़ा। तुम लोग वर्डिंग ठीक से करा करो, रंगे हाथ क्या होता है, इस केस में तो रंगे गांड पकड़ा गया होगा। में आके मेरा बेटा और ज़्यादा शराब पीता था। अब घर की इज्जत बाहर ना चली जाए, तो इसलिए हमने उस टाइम पे पुलिस कंप्लेंट नहीं किया। जिसके बाद में देख रहा है यहाँ भी वही चीज़ चल रहा है, घर का इज्जत का गांड मार रहा है, चढ़ाई कर रहा है बहनचोद बाहर का, इसे पट तब इज्जत नहीं जा रहा है भूसड़ी के। अब मुझे लग रहा है कि उसी टीचर के चक्कर में मेरी बहू ने जो मेरे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। और अब तक ये पुलिस को बात पता नहीं चली थी। पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्डिंग निकाली, CDR निकाला जो अश्मिता देवी का, तो पता चला वो रात भर सोनू झा से बात करती थी, और हत्या वाले दिन भी उसने 1 घंटे पहले सोनू झा से बात की थी। सोनू झा की जब लोकेशन देखी गई तो पता चला फ़ोन आजकल का फ़ोन नहीं रह गया, पोर्टल हो गया बेंचोद, पोर्टल। हम यहाँ हस्बैंड का गलती नहीं ठहरा रहे हैं, बस हम एक और चीज़ बता देते हैं, हस्बैंड का गलती बस हम इसमें एक ही चीज़ बोलते हैं ना, जिसके लिए हमको नहीं लगता है कि इस चीज़ को कभी कोई इसको कोई बोला भी होगा, क्योंकि डिसीजन ही इतना हार्श है यार। इस हस्बैंड अगर मान लो ये हमको ये केस पता होता, हम फॉर एग्जांपल एक सपोज़, और इसको पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे कांड है, तो हम इसको हाईली रिकमेंड करते कि भाई तू अलग हो जाए इससे। हम मानते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन है, बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन तुम लोग मानो इस बात को कि एक बार अगर चुद गई वो कहीं तो तुम्हारा घर टूट चुका है, ठीक है। तुम घर को ठीक नहीं कर सकता है, दुनिया में कोई नहीं कर पाया। अगर कोई कर भी पाता है ना, तो उसका जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो इतना गंदा है ना, जिसका कोई लिमिट नहीं है मेरे भाई, जिसका कोई लिमिट नहीं है।
सोनू झा में बोल रहा हूँ, हरिओम झा, हरिओम से बात करती थी। हरिओम जो उसका बॉयफ्रेंड है, उसकी लोकेशन देखी गई तो उसकी लोकेशन भी सोनू झा के घर पे दिखाई दी। लौड़ा ये लोग कथी कथी का प्रचार ले आ रहा है लौड़ा, 1 of 2 बेंच लाण मेरा पूरा नाचे के खियाएगी का टेढ़ा मेढ़ा भोसड़ी का। जो इतना नाचने का क्या ज़रूरी है लौड़ा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा खाएंगे तो नाचेंगे हम, ये क्या है हेल्थ होके टैबलेट बेंच प्योर वेजिटेरियन बेंच। जो इनके ससुर कह रहे हैं उनके बात में दम है। फिर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की अश्मिता से, तो अश्मिता देवी ने जो बयान दिया वो बड़ा हैरान करने वाला था। अश्मिता ने कहा कि मैं अपने प्रेमी के साथ बेडरूम में थी और अचानक से 1 बजे के आसपास मेरे पति कमरे में आ जाते, वो हमें आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं, जिसके बाद वो गुस्से में लड़ाई करने लगते और हमने भी पूरा प्लान कर रखा था इन्हें मारने का और हमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद सोनू जो है, ये हरिओम जो है वो घर से भाग गया मारने के बाद, और हमें मर्डर करने से पहले हमें ये चेक करना था जिंदा तो नहीं बचे, तो हमने इन्हें करंट भी दिया इनके दाहिने हाथ पे, और करंट देने के बाद पूरा चेक किया, पूरी तसल्ली हो गई कि मर गए। तब हम वहाँ से मैं अपने कमरे में सोने चली गई और जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो भाग गया। सोनू अभी भी, जो हरिओम अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पत्नी को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया और आगे की तफ्तीश जारी है। अब उस कोर्ट में उस मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट अभी इनकी रिमांड देंगे या इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे, वो आगे देखने वाली बात होगी। आज उनकी रिमांड, शायद उन्हें कोर्ट से आज रिमांड मिल सकती है। देखो एक बार फिर से हम बता देते हैं, फीमेल एक सब्जी जैसी है, ठीक है। पहले तो ये ध्यान दो कि उस सब्जी जो तुम लेके आ रहा है घर पे, वो सड़ा हुआ ना हो, कटा हुआ ना हो या कट्टा मारा हुआ ना हो, ठीक है। पहला चीज़ तुमको ये ध्यान देना है। दूसरा चीज़ ये ध्यान देना है कि तुम जब उसको घर में लाएगा तो उस टाइम भी उसका जो वैल्यू है वो सब्जी है, ठीक है। तो हो सकता है कि अब उसको कोई कट्टा मार ले, तो हमेशा ये नहीं सोचना है कि भाई कट्टा मारा हुआ ले कि ना ले। ठीक है, तुम फ्रेश सब्जी लाया, ठीक है, बहुत ही अच्छा सब्जी लाया, लेकिन अब इसको अच्छे से प्रोटेक्शन में नहीं रखेगा। मतलब अब फ्रिज बोलेंगे तो बेंचो तुम सोचेगा कुछ और रेफरेंस, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन का। तुमको ध्यान देना पड़ेगा भाई, वो एक वैल्यूएबल है। अब मानते हैं कि इस चीज़ को बोलते हैं, तुम लोग का भी गांड जलता होगा कि बेंचो फीमेल वैल्यूएबल नहीं होती है, मेल वैल्यूएबल होता है। अच्छा, फीमेल वैल्यूएबल नहीं होती है तो इतना बड़ा जो जहाज़ देखता है तुम, हाँ, इतना बड़ा क्रूज़ शिप देखता है, इतना बड़ा जो पार्टी करता है बेंचो सब दुबई वगैरह में, उसमें जो फीमेल होती है गरीब गांड होती है, बस उसके पास गांड ही होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। फिर भी उसको उस शिप पे बुलाया जा रहा है, क्यों? तुमको क्यों नहीं बुलाया? मेल को अगर बुलाएगा तो एकदम हाई, कोई एकदम बहुत बड़ा अचीवमेंट वाला बंदा होगा, उसको इनवाइट करेंगे। लेकिन फीमेल अगर गरीब गांड, लेकिन जिसका गांड का मोटाई बहुत अच्छा हो, वो गरीब गांड होगी, उसको पैसा दे के बेंचों बोलेंगे कि इंस्टाग्राम पे तुमको पैसा भेज रहे हैं, टिकट भेज रहे हैं, आ जाओ, अपना गांड लेके आना बस, और कुछ नहीं लाना है, सारा खर्चा हम देंगे बेंचों। क्या मतलब है इसका? जबकि तुमको पता होना चाहिए कि ह्यूमन ट्रांजेक्शन बहुत ही अच्छे लेवल पे करते हैं, ख़राब डील नहीं लेते हैं। तो तुम समझ जाओ फीमेल का वैल्यू होता है बॉडी का, दैट इज़ ट्रू। तो इस केस में आगे क्या कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। ये जो उसका बॉयफ्रेंड है वो पकड़ा जाएगा, वो क्या कहानी बताता है, ये सब कुछ मैं आप तक लेकर आऊंगा। तो दोस्तों ये स्टोरी कैसी लगी जरूर बताइएगा। लौड़ा लेखा लगा स्टोरी में।